प्राचीन बहिषद को राजा प्राचीन बहिषद को श्रवण कराउचंती नारद मुनि। पुरंजन उपाख्यान परिस्थिति एया थिला जे प्रचेता माने प्राचीन बहिषदंकर पुत्र प्रचेता माने पितांकर आज्ञा को स्वीकार करी विवाह करिवारे आज्ञा को स्वीकार करी विवाह पूर्वरु 10,000 वर्ष पर्यंत जल मध्यरे तपस्या करने को आग को बढ़ी थिले एवं पथ मध्यरे सुंदर सरोवर एवं सेठारे आशुतोष महादेव सहित साक्षात एवं भगवान को तपस्या करिवार जो ज्ञान तत्व विज्ञान तहा रुद्रगीत माध्यम स्तोत्र माध्यम आशुतोष महादेव प्रचेता मान को प्रदान करते एवं प्रचेता माने सही प्रकारे 10,000 वर्ष पर्यंत भगवान संतुष्टि निमंते तपस्या करते एपटे प्राचीन भाई सी पुत्र मानकर राजनगर त्याग करी पलायन पर विभिन्न प्रकार कार्मिक कर्ममान संपादन करते प्राचीन वैश्यतर यही प्रकार आचरण यही प्रकार कर्म वास्तव ताहा अनुचित ही थिला। आश्रम अनुसार कर्म करिवा ये हूँ धर्म अटे मानवर धर्म अटे किंतु प्राचीन वैश्य एतिर विरक्ति बा यहाँ को संपूर्ण रूपे अनदेखा करी सी विभिन्न प्रकार काम्य कर्म रे रत रहिले। किछि विषय एमती रही थाए समस्तंकर ग्रहण करिवार शक्ति एका परि न थाए ग्रहण करिवार शक्ति एका परि न थाए। राजांकर पुत्र माने जेतेबेले पाठ पढ़िले नहीं बहुत जन शिक्षकों को नियुक्ति करागला केही भी तांको पाठ पढ़ी पारे नहीं पर पंडित विष्णु शर्मा से आसी राजपुत्र मान को पाठ पढ़ाइले एवं एथिरे से समर्थ भी हेले। तार कारण हला विष्णु शर्मा से राजपुत्र मानकर मन दशा को संपूर्ण रूपे बुझी पारी विभिन्न प्रकार गल्प माध्यम शिक्षा प्रदान करे गल्प माध्यम शिक्षा प्रदान करे। तो जे आगरे शिखिबा को अछि ताहार मनोदशा को नहीं गुरु बाजे कहउचंती से यदि से प्रकार प्रभावशाली कथा रखी पारंती तेबे वास्तव रे
କହିବା ଶୁଣିବା ସାର୍ଥକ ହେଇପାରେ। ପ୍ରାଚୀନ ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୋଦଶା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ନାରଦ ମୁନି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଖ୍ୟାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଖ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷାଦ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ସେ କାରଣ କହିଲେ ରଥକୁ ନେଇ ରଖ, ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଦେଖିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ କଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଅଛି। ତ ଭାବକୁ ଜାଣିବାର, ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୟାର ଭାବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାର ଭାବ ତ ମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ। ତ ଶରଣାଗତ ହେବା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶେଷ ପଥ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ହବାକୁ ବାକି ରହିନଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଭାବର ପ୍ରକୃତ ଦିଗନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କହୁଛ ଜ୍ଞାନୀ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ଦଉଛି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ? ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା କିଛି କରିଥାଏ, ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ଅଟେ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମ କରିଥାଏ। ଯେତେ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ସେ ସେତିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦିଗନ୍ତ ତ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଥିଲା ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଇ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପିତା ପିତାମହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପିତା ପୌତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ବି ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
तो राजा पुरंजन विवाह तो कले बहुत दिन पर्यंत रही। दिने से कौन कर मृगया को जाइछन्ति। अतिशय आसक्त ही विभिन्न प्रकार पशु पक्षी को मृत्यु मुखरे पकाई पुनः फेरी आसीचन्ति। भोजन करिचन्ति स्नान भोजन शयन तथा अलंकरण अलंकार सब धारण कला पर कुछ नहीं। पत्नी कौन गला तो पत्नी को खोजवा आग को बढ़ी रमणी मान को पचारि तो रमणी माने कहते नरनाथ न जानी मस्तत् प्रिया जद्यवश्यति भूतले निरवस्तारे शयानं पश्य शत्रुहन। रमणीगण राजा को कहले हे नृपति हे राजा आपणकर प्रेयसी आपणकर स्त्री जे के आपण को प्रिय प्रदान करिथांती प्रेम प्रदान करते से प्रेयसी काहींकि ए प्रकार अवस्थान करिसेंती ताहार कारण आमे माने जानिना। हे शत्रु दमनकारी देख यह मु आगुरी भी कही वाक्य जो संबोधन आसे से संबोधन परिस्थिति सहित संबंधित रहता है। राजा पुरंजनकर जो विचार राणींकर जो अवस्था ताको देखि काले राजा क्रोध करि नेबे तेणु रमणीगण राजांकर प्रशंसा करी कहउचंती जे आपण हेउचंती शत्रु दमनकारी। आमे शत्रु नुह कारण आमे जानि ना हो जे आपणकर प्रिय भार्यांकर कौन है। बिना शଯ୍ୟାରେ राणी जो कोमल पलंकरे शयन करुଥିଲେ से बर्तमान बिना शଯ୍ୟାରେ भूतଳରେ ए प्रकार अवस्था शयन करिसेंती। ए प्रकार अवस्था आपण निजे देखंतु। तो ये स्थिति को नारद मुनि प्राचीन भविष्य को कहते हे राजन पुरंजना समहिषि निरीक्षा बधुतां भुवि तत्संगोन्मथिता ज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। महामुनि नारद कहते हे प्रिय राजा प्राचीन वही पुरंजना निजर भार्या गोटे भिकारुणी परी भूमि रे पड़ी रही देखी सी भी व्याकुल हो गले। एवं नारद मुनि कहते सांत्वयन् श्लक्ष्मया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्याः स्नेह शरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात। हे राजन प्राचीन बही स्त्री संगरे पड़ी राजा पुरंजन वास्तव रे निजर बुद्धि विवेक
कर्तव्य एवं अकर्तव्य याको भूली जाइथिले। तेणु निजर स्त्री को एही प्रकार अस्तव्यस्त अवस्था देखी निश्चित रूपे किसी तो परिवर्तन आशंका को जताई से कण हेले ना व्याकुल हो उठिले। गोटे विषय यदि किसी परिवर्तन है तो से परिवर्तन कारण बहुत आग को बहुत किसी ही पारे। कहना जो परिवर्तन से राजा देखुचंती ताहा भल हेबार सूचना नहीं, एक दुर्गतिर सूचना को संभाषण करुचे। तो दुर्गति केते दूर पर्यंत ताहा राजा मन में व्याकुलता सृष्टि कला। तेणु राजा कं कले न से दुखित दुख हृदय रे पत्नी को मधुर कथा कहले एवं पत्नी को बहु बार बहु कथा बुझाइले, किंतु प्रेयसी भितरे पत्नी भितरे थिबा जो प्रकोप बा पुरंजन प्रति जो प्रकोप सृष्टि हेतिला, क्रोध सृष्टि हेतिला, प्रणय क्रोध प्रणय प्रकोप बोली कहा जाए। अर्थात स्वामी स्त्री भितर जो प्रकोप सृष्टि होता है, तो से प्रणय प्रकोप ये जानी पारले नहीं जे स्त्रींकर ए अवस्थार वास्तविक कारण कौन। किंतु पुरंजन जो भौतिक चातुरता तांका निकट रे थिला बा भौतिक चतुरता ए शब्द को मैं एथिପାଇଁ प्रयोग करुची जे चतुरता बा चतुर व्यक्ति वास्तव में सी ही पारे जे भगवान का निकट रे शरणापन्न होता है, जे भगवान का निकट रे संपूर्ण रूप से शरणागत जाता है एवं जे यह व्यतीत अन्य कौन सी विषय रे चतुरता प्राप्त करिवा ये भौतिक चतुरता ही अटे। ये भौतिक चतुरता अटे एवं ये भौतिक चतुरता रे दृढ़ राजा पुरंजन से कौन कले ना अति कुशल सहित अति कौशल सहित तांकर स्त्री को बुझेवा को आरंभ कले। नारी सुलभ कर्तव्य ज्ञानहीन राजा पुरंजन प्रथमे तांकर स्त्रींकर पदस्पर्श कले, टिके गोड़ हाथ टिके गोड़ हाथ को सेवा कर गोड़। तो राजा पुरंजन स्त्रींकर
पाद को छुई तापरे तांको जाबड़ी धरी निज कोଳରେ बसाइले एवं चतुर पुरंजन निजर प्रेयसी को कहवा को आरंभ कले। नूनं तो कृतपुण्यास्ते भृत्या जेस्वी सराह शुभे कृतागः स्मात् सात् कृत्वा शिक्षा दंडं न युञ्जते। पुरंजन कहले हे कल्याणी, हे सुंदरी, वास्तव में सेवक जदि किसी भूल कर दिए तेबे प्रभु बा स्वामी सेवक निजर अधीनस्थ निज ठारू कम ए प्रकार चिंता करी ताको कौन करी थांती, दंड दियंती नहीं। वास्तव में दंड प्राप्त करबा ये सौभाग्य भी अटे। जो संतान पितांक ठारू दंड प्राप्त करी नहीं, शिक्षक ठारू दंड प्राप्त करी नहीं, दंड माने एमती नुहे जे आजिकल जो प्रकार हो ताहा नुहे, भय रहिबा दरकार। यदि भय ना रहिबो से अनुचित दिगरे गति करि जीव। तेणु स्वामी यदि भृत्य को दंड प्रदान करे नहीं तेबे भृत्य तार खातिर भी रहिबो नहीं। एवं खातिर न रहिले सी निज अबाट रे जीव, अबाट रे ताको ही क्षति हबो, भृत्य को ही क्षति हबो। तेणु राजा कहउचंदी जे भृत्य को जो स्वामी यदि साधारण भावी ताको यदि दंडित न करिवो तेबे ताहा पय ताहा दुर्भाग्य अटे। तो अर्थ एया जे राजा प्रेयसी को पत्नी को कहउचंती जे मु होचे भृत्य, मु होचे आपन भृत्य। यदि आपण मोर भूल को यदि दंडित न करिवे तेबे ये मोर दुर्भाग्य है जो मु जानि परिबे नहीं जे मोर भूल कौन हला। मोर तो किसी भूल हेछि सेति पय त तुमे ए प्रकार अवस्था रे रहिछ। तेणु मते मोर भूल पे दंड प्रदान करंतु। यदि दंड न प्रदान करिवे तेबे मु मोर भूल को जानि परिबे नहीं। तेणु मते दंड प्रदान करंतु। परमानुग्रह दंड वृत्तिषु प्रभुणार्पितः बालो न वेद तत्वन्ति बंधु कृत्य ममर्षणः। वास्तव में स्वामी तार भृत्य को जो दंड दियंती जिमती पिता पुत्र को यदि किसी दंड दियंती ये वास्तव में दंड नहीं, ये हित है आशीर्वाद। कारण स्वामी भृत्य को दंड एथिपाई देथांती भृत्य सठिक मार्ग रे आगो को बढ़िबो, उत्तम मार्ग रे उत्तम कर्तव्य रे उत्तम चरित्र भीतर रहिबो। तेणु ये वास्तव में आशीर्वाद थाए। अपना जनक दंड एथिपाई दियंती जिससे भूल दिगरे न जाओ एवं जहा को आपण चाहूचंदी जे से भूल दिगरे न जाओ
तार अर्थ आपणकर ता प्रति अत्यधिक प्रेम रही ता भूल दिगरे ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ସେ ଅବାଟରେ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କେବଳ ମୂର୍ଖ ସେବକ ହିଁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ କ୍ରୋଧ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ସିଏ ଉପକାର ଭାବି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ तो ये राजा कहउचंती कहवार ये उद्देश्य जे हे प्रेयसी हे प्रिय तुम्हें जति मते दंड न देव मोर भूल पाई जति दंड न देव तेबे एटा मो पाई अभिशाप हो जिवो तेणु कृपा करंतु मोर भूल पाई मते दंड दियंतु मो भूल पाई मते दंड दे दो सात्वं मुखं सुदति शुभ्र वनुराग भार बीड़ा विलंब विलसद धस्सिता अवलोकम नीला रला लकाली लकाली भीर प्रस्कृत मुन्नसंग नाह श्वानां प्रदर्श्य मनस्विनी बल्गु वाक्यम हे शुभ्रदंती जार दंत अति सुंदर शुभ्र धला हे शुभ्रदंती स्त्री मानक मनेवा कहले तांकर प्रशंसा करबा के रूपर प्रशंसा करबा के से फॉर्मूला राजा एटी प्रयोग करते शुभ शुभदंती आपणकर भूलता बहुत सुंदर अटे मनस्विनी ये आपणकर भूलता मन को आकर्षण कर दौर वास्तव में क्रोध ए सौंदर्य भितर दुख भरी दौर तेणु तुम आपको त्याग कर दियो तुम तुम क्रोध को दूर कर दियो तुम्हें मते निजर बोले भाविच हमारे संपर्क प्रणयर संपर्क अटे तेणु तुम्हें मो मुख को प्रणयर लज्जार देखुना कि तुमर से मनोहर सुंदर मुख को मु देखा चाहे सही कला मुचु मुचु केसरासी से तुमर सुमधुर वाणी तुमर जो सुंदर मुख मुझे देखा चाहे नारी पांचटी अंगरे कामदेव रही था केश गोटे अंग जहाँकि पुरुष मनरे कामना सृष्टि करिଥାଏ
तेणु शास्त्र विहित अटे जो नारी माने केश चर्चा करना माने केश को बंधन करना ताको दर्शन करवा अनुचित अटे। जब दर्शन करवा अनुचित अटे ए प्रकार की भ्राता पिता मध्य से नारी के दर्शन कर देना है। ऋतुमती नारी केश चर्चा कर देना है। तेणु आगे कौन कराउथला ना सेमानंको पुरुष ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖା ଯାଉଥିଲା। इत्यादि इत्यादि विभिन्न आगुरी तो बहुत किसी थिला। एबे तो ताको कहिवार ही नहीं कि मानिवार ही कि प्रस्तुत नहंती। तो नारी बहुत जन माने देखिए विशेष करी मंदिर को माने बाला मुकुला करी जहाँ कहते आस्थान्ते ये अनुचित अटे। शास्त्र शास्त्र विषय में कहूँ आउ बाकी विषय तो हम कही पार नहीं। ये अनुचित अटे। तो जाओ तो राजा ए प्रकार तंकर पत्नी को चतुरतार सहित बुझेवा को चेष्टा करुचंदी तस्मिन् दंदे दममहं तव वीर पत्नी जह अन्यत्र भूसुर कुलात कृत किल विशस्तम पश्येनवीत भयं उन्मिदितं त्रिलोक्याम अन्यत्र वैमूर रिपुरीत रिपुरीतरत्र दासात्। हे वीर पत्नी देखो एठ भी वीर पत्नी कहवार कारण अच्छे से निजको वीर रूप में सजाउछंती। निज राजा पुरंजन निजको निजे वीर बोली कहवार कारण अच्छी जे ताम पाखे दक्षता अच्छी तांको स्त्रींकर शत्रु को नष्ट करिवार। तेणु सी होचंती वीर। तेणु तुम्हें हेलो वीर पत्नी। हे वीर पत्नी जदि तुमर किए जदि अपराध करिछि केवल ता नाटा खाली कहि दियो। जदि सी भूसुर कुलात कृत अन्यत्र ज अन्यत्र भूसुर कुलात कृत ज अन्यत्र जे अन्य कहार अन्य ना भूसुर कुलात भूसुर माने भूप्रदेश बा आमे जो भूपृष्ठ रे रहिचे एठार देवता बा भूसुर बोली ब्राह्मण मान को कहा जाता है। ब्राह्मण मान को भूसुर कहा जाता है एवं कुलात अर्थात जदि से जदि ब्राह्मण कुल रे जन्म ही नहीं तेबे मु ताको यही क्षणे दंड प्रदान करी। राजा समस्त दंड प्रदान करिवार क्षमता रही किंतु ब्राह्मण मान को राजा दंड प्रदान करते ना तार अर्थ नुहे ब्राह्मण माने जहा इच्छा ताहा करिवे। ब्राह्मण माने मध्य तद मर्यादा अनुजाई से कर्म साधन करुଥିଲେ। जगतर मंगल करिवा राजांकर मंगल करिवा समस्तंकर मंगल चिंता करिवा इत्यादि कर्म करुଥିଲେ। तेणु राजा पुरंजन कहउଛନ୍ତି जदि से ब्राह्मण कुल रे जन्म न होता है तेबे मु ताको दंड निश्चित देवी। मु वास्तव रे मु यह देखि पारु नहीं जे आपणकर अपराध करी
तुम प्रति अपराध करी এই ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ବା ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଅପରାଧୀ ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ବା ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବି। हे प्रिये, वक्रं नाते वितिलकं मलिनं विहर्षं संग्राव भीमं अभिमृष्टमपेत रागं पश्ये स्तनावपि शुचोपहूतौ सुजातौ बिंबाधरं विगत कुंकुम पंकरागम। हे प्रिय, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମୁଖକୁ এই ପ୍ରକାର କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି। ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ବିହୀନ ରହିଛି। ମୁଖ ସିନ୍ଦୁର ବିହୀନ। ବିବାହିତା ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ବିହୀନ ରହିବା ଇଏ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଆଜି ତୁମର ମୁଖ ସିନ୍ଦୁର ବିହୀନ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଖ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ପଡିଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ହେତୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକର୍ଷକ ରୂପ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କାନ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ତୁମର ବଚନ ମତେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା, ଆଜି ତୁମେ ସ୍ନେହ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛ। ବାସ୍ତବରେ ଶୋକର ଅଶ୍ରୁ ତୁମର ସାରା ଶରୀରକୁ ଭିଜାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ବିମ୍ବ ଫଳ ସଦୃଶ ଅଧର ଦୁଇଟି ରହିଛି, ତାହା ଯେଉଁ କେଶରର ଲାଳିମା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀମାନେ লিপস্টিক ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ এই କେମିକାଲ୍ସ ନଥିଲା। ବିଗତ କୁଙ୍କୁମ ପଙ୍କ ମାନେ କୁଙ୍କୁମ ଫୁଲର ଯେଉଁ କେଶର ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇ କେଶରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଶରର ଯେଉଁ ରକ୍ତିମ ମାନେ ପୁରା ତ ଲାଲ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣତଃ କେଶର ଆମେ କହୁଛେ ନା କେଶର କଲର, ବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଜି ବିମ୍ବ ଫଳ ପରି ଯୋଉ ଅଧର ଅଛି, ସେ ଅଧରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହୀନ ହେଇଯାଇଛି। तन्मे प्रसीद सुहृद कृत किल विशस्य स्वैरं गतस्य मृगया व्यसनातुरस्य का देवरं वशगतं कुसुमास्त्र वेग विस्रस्त पौंस मुसति न भजेत कृत्य। हाँ, मोर गोटे अभ्यास अच्छी, मु न कही पड़े जीवार ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଜଣାଇ ମୃଗ ପାଇଁ ପଳେଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନା, ମୁଁ ତ ତୁମର ନିଜର ନା।
तेणु तुमे निजर लोकटीए भूल कर भाभी मते क्षमा कर दियो, टिके प्रसन्न हो जाओ। कामदेव जो विषम बाण द्वारा मते तुम प्रति आकर्षण करुचंती, से आकर्षण को उपस्थित करबा पई सुजोग दियंतु। तुम परी कामिनी जे कि कामर आशा रखिची, से कामिनी ए प्रकार काम वशीभूत पुरुष को स्वीकार करने दरकार। तो ये प्रकार भाव रे राजा पुरंजन तंकर पत्नी को बुझेबारे किछि मात्रा रे